यहाँ पर रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हुआ तो हमारी एंट्री कॉल साइड के लिए बन जाएगी, अपने को लगेगा मार्केट ऊपर जाएगा, ठीक है। लेकिन क्या किया, मार्केट ने नीचे आ गया, तो इससे कैसा बचना आपको बता दो। सो ये ट्रेडर्स, ये सेकंड पार्ट बेसिक टू एडवांस सीरीज का हमने फर्स्ट पार्ट में देखा था अपने ऑप्शन चेन क्या होता है, कैसे उसको यूज करते, कैसे ट्रेड लेते। अगर अभी तक आपने वो नहीं देखा तो सबसे पहले वो देख लेना, इधर आई बटन में भी आपको मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक डाल दूंगा, आपको उधर भी मिल जाएगा। तो उसमें मेरे को बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि हमको मिनिमम कितने अमाउंट से स्टार्ट करना चाहिए, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, आप मिनिमम 5K से स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है, इन द मनी। एक्सपायरी के दिन आपको उससे सस्ते भी मिल जाएंगे, ठीक है, जैसा 2K का एक लॉट भी मिल जाएगा एक्सपायरी के दिन, ठीक है। अगर एक्सपायरी का आपने चार्ट नहीं देखा तो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, अब टेलीग्राम ग्रुप का भी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज हम सीखने वाले सबसे इंपॉर्टेंट टेक्निकल एनालिसिस का सबसे बेसिक पार्ट, हाउ टू ड्रॉ सपोर्ट रेजिस्टेंस, ठीक है। आज हम ये कवर करने वाले, सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करना है। सीखने से पहले मैं आपको बता दूं, आपने ट्रेड लेना सीख चुके, ठीक है। अब अभी ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस सीख लोगे, उसके बाद आप डायरेक्ट ट्रेड नहीं करोगे, ठीक है। और बहुत कुछ होता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे, सिर्फ ट्रेड नहीं करना होता है, ठीक है। तो हम सीखेंगे आगे जाके, आज हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्लियर कर लेते। तो चलते लैपटॉप की स्क्रीन पर, तो अभी हम स्टार्ट करते, ठीक है। जैसे ग्रो का मैं ले रहा हूँ क्योंकि ग्रो का इंटरफेरेंस थोड़ा अच्छा रहता है। तो देखो सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या एकदम बेसिक है, आपको मैं एकदम अच्छे से समझा दूंगा, ठीक है। सपोर्ट क्या होता है वो बता दे, जो नीचे रहेगा वो सपोर्ट रहता है, सिंपल बता रहा हूँ, ठीक है, एकदम सिंपल। और जो ऊपर रहेगा उसको बोलते हैं रेजिस्टेंस, ठीक है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्यों बोलते हैं वो भी देख लो, क्योंकि जिधर जब मार्केट एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार, कितने बार भी सपोर्ट लेगा तब ये क्या कहलाता है, सपोर्ट। क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, मार्केट इसको सपोर्ट दे रहा है, ठीक है। मतलब ये जो जोन है इंपॉर्टेंट जोन है, ठीक है, ये वाला। क्यों, क्योंकि यहाँ पर मार्केट जितने बार भी आया है, ठीक है, एक बार दो बार कितने बार भी आया, वहां से मार्केट ऊपर गया है, इसको अपन सपोर्ट बोलते हैं, ठीक है। अब रेजिस्टेंस क्या होता है, सेम इसका उल्टा, जितने बार भी मार्केट ऊपर टच करके नीचे आया है, ठीक है, जितने बार भी ऊपर जाके नीचे आया है उसको हम बोलते हैं रेजिस्टेंस, ठीक है। रेजिस्टेंस मीन्स क्या, जो ऊपर से नीचे आ रही है चीज। सपोर्ट मीन्स क्या, जो नीचे से ऊपर जा रही है, सिंपल, ठीक है। अब जो चार्ट है, चार्ट में भी बता दूंगा, लेकिन उससे पहला सपोर्ट कितने टाइप के होते हैं और कैसे ट्रेड करना है मैं आपको वो बताता हूँ। अब देखो, एक मार्केट ऐसा जाएगा और रेजिस्टेंस पर टच करेगा, फिर सपोर्ट पे आएगा, फिर रेजिस्टेंस पर टच करेगा, फिर नीचे आएगा, फिर क्या होगा, या तो डायरेक्ट नीचे जाएगा, ठीक है, या तो डायरेक्ट नीचे जाएगा, क्या ब्रेक करके, सपोर्ट ब्रेक करके, या तो ये क्या करेगा, सेकंड इसमें क्या होगा अपना, एक बार यहाँ पर सपोर्ट लिया, यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया, अब यहाँ पर फिर सपोर्ट लेगा, सेकंड फिर यहाँ पर रेजिस्टेंस लेगा, नीचे आएगा। अभी सेकंड कंडीशन में क्या होगा, मार्केट नीचे आएगा, एक रिटेस्ट करेगा और फिर नीचे गिरेगा, ठीक है। अब देखो थर्ड कंडीशन क्या है, थर्ड कंडीशन में क्या होगा, मार्केट ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, ऊपर जाएगा, नीचे आएगा। अब क्या करेगा, एक बार ब्रेक करेगा, फिर यहाँ से सीधा ऊपर चले जाएगा, ठीक है। तो ये तीन कंडीशन बनती है सपोर्ट रेजिस्टेंस पे, ठीक है। अब जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस सिखाते हैं, सिर्फ उन लोग आपको ये सिखा देंगे, ये रेजिस्टेंस है और ये सपोर्ट है। मार्केट अगर नीचे के लिए ब्रेक करता है तो अपन पुट की पोजीशन बनाएंगे, मतलब सेल की पोजीशन बनाएंगे, आपको ये सिखाएंगे। अगर सेम ऊपर के लिए ब्रेक करता है तो अपन कॉल की पोजीशन बनाएंगे, मतलब बाय करेंगे, ठीक है। ये आपको सिखाएंगे, लेकिन आपको ये सब नहीं सिखाएंगे उन लोग, ठीक है। क्यों ये इंपॉर्टेंट है जो आपको बता रहा हूँ। अब देखो एक सिनेरियो देखो क्या होगा, अब मार्केट ऊपर आएगा, ठीक है, नीचे आएगा, ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, ठीक है, ये हो गया। मेन सपोर्ट और रेजिस्टेंस का क्या यूज होता है, जब मार्केट इसको सपोर्ट या रेजिस्टेंस को दोनों में से किसको भी ब्रेक करता है, ठीक है, तब यहाँ पर अच्छी सेलिंग दिखती है। अगर सपोर्ट ब्रेक हुआ, अगर मार्केट रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है तो अच्छी बाइंग दिखती है, मार्केट ऊपर जाता है, ठीक है, मार्केट ऊपर जाता है। न्यू ट्रेडर्स आते हैं, बस वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस सीख लेके और ट्रेड करना चालू कर देते हैं। इसके लिए मैं आपको स्टार्टिंग में बोला, इसके बेसिस पे ट्रेड नहीं लेना है। और कैसा फंसते मैं आपको वो बताता हूँ, कैसा फंसेगी। अभी यहाँ पर मार्केट एक बार ऊपर गया, रेजिस्टेंस लेके नीचे आया सपोर्ट के पास, फिर ऊपर गया, नीचे आया, ठीक है। अब यहाँ पर ब्रेक होता है, ठीक है, तो लोग क्या करते हैं, यहाँ पर एंट्री बना लेते हैं, एंट्री बना लेंगे, फिर क्या करता है मार्केट यहाँ से सीधा रिवर्स ऊपर चले जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर उनका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। तो अपने को ये इससे कैसा बचे मैं आपको वो भी बताऊंगा। और सेकंड क्या होता है, मार्केट ऐसा आता है नीचे, ठीक है, और सीधा नीचे गिर जाता है, आपको एंट्री का भी टाइम नहीं मिलेगा, ठीक है। विद इन अ सेकंड एक बड़ी कैंडल फॉर्म होती है, ठीक है, ऐसा हो जाता है। और तीसरा कंडीशन क्या है, जो अपने को लेना है, ठीक है, अपने को ना फर्स्ट कंडीशन फॉलो करना है ना सेकंड, अपने को किसके साथ करना है, थर्ड कंडीशन के साथ। और थर्ड कंडीशन क्या है वो बताता हूँ। सपोर्ट लेके ऊपर आया, ठीक है, फिर नीचे आता है, फिर सपोर्ट लेता है, ऊपर आता है, फिर नीचे आता है, ठीक है। जब ब्रेक होगा, ठीक है, जब ब्रेक होगा
तो अपनी एंट्री नहीं बनेगी, ठीक है, यहाँ पर एंट्री नहीं बनेगी। यहाँ पर एक बार रिटेस्ट होगा, ठीक है, रिटेस्ट होने के बाद यहाँ पर अपन एक लाइन मार देंगे। जब ये लेवल ब्रेक होगा, ठीक है, ये लेवल ब्रेक होगा तब हम पुट की पोजीशन बनाएंगे। जैसा मार्केट नीचे आता है तो यहाँ पर अपनी पुट की पोजीशन बन जाएगी। आपको इसमें समझना नहीं होगा, मैं आपको चार्ट में भी बताऊंगा, ठीक है, टेंशन मत लो। ये समझ गए आप सपोर्ट का क्या है और रेजिस्टेंस का क्या है। सपोर्ट क्या है, जब ब्रेक होगा तो पुट की पोजीशन, रेजिस्टेंस ब्रेक होगा तो कॉल की पोजीशन लेनी पड़ती है। बस इतना ही सिंपल। अब मैं आपको ना मार्केट में दिखाऊंगा, ठीक है, और आपको मैं ज़्यादा पिछला वाला मार्केट नहीं दिखाऊंगा, अभी 2-3 दिन पहले वाला ही दिखाऊंगा, ठीक है। तो अब चार्ट ओपन है और आप ये देखोगे 27 फरवरी का ये, ठीक है, 27-28 फरवरी का ये चार्ट है। तो मैं आपको बता दो इसमें क्या हुआ था और सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करते हैं, आप यहाँ पर अभी अच्छे से सीखोगे। जैसे आप यहाँ पर एक लाइन लेते हो, ठीक है, और ये मार दोगे, ठीक है, और ये लाइन लोगे और ये मार दोगे, तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस नहीं होता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि अभी अपन सीख रहे, ठीक है। कभी भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइन में नहीं होता है, एक जोन में होता है। कभी भी याद रखना, लाइन में नहीं होता है, जोन में होता है। क्यों? क्योंकि देखो ये सब कवर नहीं हो रहे, ठीक है, ये सब कैप्चर नहीं हो रहे। अब मैं तुमको एक एग्जाम्पल देता हूँ, ठीक है। जैसे अपन ने यहाँ पर बना दिया, ठीक है, एक क्या बन गया, रेजिस्टेंस और ये सपोर्ट। और वैलिड रेजिस्टेंस और वैलिड सपोर्ट कब बनता है, जब मार्केट उसको 2 से 3 बार टच करके ऊपर जाए या 2 से 3 बार टच करके नीचे आए। जैसा तुम इधर देखोगे तो यहाँ पर कितनी बार हुआ, मार्केट ने इसको एक बार सपोर्ट लेके ऊपर गया, ठीक है, 2 बार लेके गया, 3 बार लेके गया, 4 बार लेके गया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, वैलिड सपोर्ट। 1 से 2 हो गया, ठीक है, 2 हो गया तो सपोर्ट माना जाएगा, 3 हो गया तो और अच्छा, 4 हो गया तो और अच्छा। जितना ज्यादा मार्केट सपोर्ट लेगा तब अपने को क्या पता चलेगा कि जो ये इम्पोर्टेंट लेवल है, क्योंकि यहाँ पर बायर्स है, यहाँ से मार्केट को नीचे नहीं जाने दे रहे उन लोग। तो जितने बार सपोर्ट लेगा उतना अच्छा है। और जब ये सपोर्ट ब्रेक होगा तो आपको बहुत बड़ा मूव दिखेगा, जैसा यहाँ पर आपको बहुत बड़ा मूव दिखा है, ठीक है। तो अब मैं बताता हूँ, फिर अपन लाइन नहीं ड्रॉ करेंगे तो कैसा सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकालेंगे। मैंने आप क्या सीख लिया, 2 से 3 बार टच होगा तो अपना सपोर्ट कहलाएगा। सेम रेजिस्टेंस भी 1 बार, 2 बार, 3 बार टच हुआ तो मतलब है रेजिस्टेंस भी वैलिड है, ठीक है। अब मैं आपको क्यों बोल रहा था कि लाइन नहीं मार्क करो, आपको उसका रीजन बताता। अब देखो, अब यहाँ पर नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया। अब देखो यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ, ठीक है, यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ। अब तुम यहाँ पर एंट्री बना लेते थे, ठीक है, एंट्री बना लेते थे कॉल साइड के लिए, क्योंकि यहाँ पर रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हुआ है। तो इसमें फंस जाओगे, आप एंट्री बनाते थे, मार्केट थोड़ा ऊपर जाता था और आपका यहाँ पर देखो कितना बड़ा स्टॉप लॉस हिट हो जाता था, ठीक है। तो इस ये चीज से बचने का भी एक ट्रिक है, मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहला एक जान लो कि कभी भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइन नहीं होती है, कभी भी वो जोन होता है। तो मैं आपको बताता हूँ उसको कैसे ड्रॉ करना होता है। अब देखो यहाँ पर जाओगे, आपको एक पेंट ब्रश का दिखेगा ऑप्शन ग्रो में, आप रेक्टेंगल पे क्लिक करो, ठीक है। रेक्टेंगल पे क्लिक करने के बाद देखो यहाँ पर आपको कैसा ड्रॉ करना है, जितनी ज्यादा कैंडल, ठीक है, कैंडल की क्लोजिंग जितनी ज्यादा, ठीक है, मैं आपको बताता हूँ, जितना ज्यादा कैंडल को लेकर लाइन बनाओगे, ठीक है, जोन या वीक, जो कैंडल रहती है अपनी ऐसी कैंडल रहती है, ठीक है, कैंडल ऐसी रहती है। तो इसको बोलते हैं अपन विग, इसको बोलते हैं बॉडी और इसको बोलते हैं विग, ठीक है। ये है कैंडल की विग। अगर मैं विग बोल रहा तो समझ जाना ये जो ऊपर ऊपर लाएंगे वो विग है, ठीक है। ये भी डाउट क्लियर कर दिया। अब जितनी ज्यादा कैंडल एक साथ रखोगे आपका उतना ही अच्छा है, ठीक है, जितनी ज्यादा कैंडल एक साथ रखोगे। तो जैसा देखो अभी अपन क्या करते, सेम रेक्टेंगल यूज करते, रेक्टेंगल लेते हैं। अब यहाँ पर क्या करोगे, जितनी ज्यादा कैंडल टच हो रही है और साथ में विग भी टच हो रही है, अब वो साथ में ले लोगे, ठीक है। अब इसका क्या फायदा हुआ, जब अपन लाइन यूज कर रहे थे तो अपने को सिर्फ इतना ही जोन मिल रहा था, ठीक है। अब जब आप जोन यूज कर रहे हो, ठीक है, बड़ा एक अच्छा, तो आपको देखो एकदम परफेक्ट मिलेगा, ठीक है। और आपका यहाँ पर ट्रेड फेल भी नहीं होगा। कैसे, अब देखो यहाँ पर आप सपोर्ट या रेजिस्टेंस ड्रॉ करोगे तो कैसा ड्रॉ करोगे, जोन में ड्रॉ करोगे, ना कि लाइन में। ये फर्स्ट रूल हो गया। सेकंड रूल क्या है, जितनी ज्यादा कैंडल और जितने ज्यादा विग साथ में आएंगे उतना अच्छा है, ठीक है। ये सेकंड हो गया। इतने ही है बस सपोर्ट और रेजिस्टेंस में। अब देखो इसमें कैसा बचोगे, जैसे यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ है, ठीक है। अब क्या, जब रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट होता तो अपन एंट्री बना लेते, जैसा यहाँ पर रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हुआ तो हमारी एंट्री कॉल साइड के लिए बन जाएगी, अपने को लगेगा मार्केट ऊपर जाएगा, ठीक है। लेकिन क्या किया, मार्केट ने नीचे आ गया। तो इससे कैसा बचना आपको बता दो। तो आपको क्या करना होता है, ये रूल को फॉलो नहीं करना है। कौन से रूल को, जो डायरेक्ट कैंडल ब्रेकआउट आती है तो अपन एंट्री बना लेंगे, वो रूल को फॉलो नहीं करना है।
बल्कि अपने को क्या फॉलो करना है, जब मार्केट एक जोन में है, ठीक है, सपोर्ट रेजिस्टेंस ले रहा है, जब इसका ब्रेकआउट होगा तो अपनी एंट्री इधर ध्यान से सुनो नहीं बनेगी, उसको एक बार नीचे आने दो ये लेवल पे जिधर से ब्रेकआउट हुआ था, ठीक है। अब क्या करो, जिधर ऊपर जाके नीचे आ रहा है तो उसको यहाँ पर एक मार्क कर लो ऐसी लाइन, ठीक है। अब जब ये यहाँ से ऊपर जाके इसको ब्रेक करता है, जब इसको ब्रेक करेगा तब अपनी एंट्री बनेगी, सिंपल, ठीक है। जब इसको ब्रेक करेगा तो अपनी एंट्री बनेगी किधर, इस साइड पे एंट्री बन जाएगी अपनी कॉल साइड के लिए। तो अब तुम इधर देखो, इधर ब्रेक बना क्या ये पैटर्न, ये एन बना क्या, सिंपल याद रखो एन बनना चाहिए, एन बना क्या, नहीं बना, तो अपनी एंट्री इधर नहीं बनेगी, तो अपन ये ट्रेड पे बच गए, ठीक है, ये ट्रेड पे बच गए। तो ऐसा सपोर्ट और रेजिस्टेंस वर्क करता है, ठीक है। अभी मैं आपको इसका एक एग्जांपल दिखा दूं, जो मैंने आपको एन पैटर्न बताया था। तो यहाँ पर एक अपना रेजिस्टेंस फॉर्म हो गया, एक बार टच किया है, दो बार टच किया, तीन बार टच किया, दो से ज्यादा बार टच किया, मतलब एक अच्छा रेजिस्टेंस है, और सेम सपोर्ट भी वही होगा। तो जब हम सपोर्ट मार्क कर रहे हैं तो सपोर्ट भी सेम 2 से 3 बार टच होना चाहिए, जैसा यहाँ पर एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार टच हुआ है तो ये वैलिड सपोर्ट है। अब देखो क्या हुआ, एक बार मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया, नीचे आया, सपोर्ट लेके ऊपर गया, फिर नीचे आया रेजिस्टेंस लेके, फिर रेजिस्टेंस लिया, नीचे आया, ये जोन में था, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है, ब्रेकआउट होता है, ठीक है। फिर यहाँ पर अपनी एंट्री नहीं बनेगी, ठीक है। जो ये मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये अगले दिन का चार्ट है, तो एक एग्जांपल के साथ बता रहा हूँ, ठीक है। कोई कमेंट नहीं करना कि ऐसा बता रहे वैसा बता रहे, क्योंकि मैंने कुछ प्रिपेयर नहीं किया था चार्ट बीट्स, तो आपको मैं डायरेक्ट मार्केट में दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो एक एग्जांपल के हिसाब से समझ लो, जब मार्केट यहाँ पर अंदर था रेंज में, तो यहाँ पर एक ब्रेकआउट आता है, तो मैंने यहाँ पर डायरेक्ट एंट्री लेने मना किया हो, ठीक है। अपनी डायरेक्ट एंट्री इधर नहीं बनेगी, तो अपनी एंट्री किधर बनेगी, जैसे ये नीचे आया, ठीक है, एक बार रिटेस्ट किया, रिटेस्ट कब करता है, जो जोन बनाए है उस पर अगर ऑफिस से टच करता है तो अब क्या करोगे, या ये जो लो है इसका मार्क कर लोगे, ठीक है। जब यहाँ पर ब्रेक मिलता है, ठीक है, ये अपना तुमको मैं एक पैटर्न बताया था एन, जब ये एन बन गया, ठीक है, एन बनने के बाद जो ये ब्रेक होगा तो अपनी एंट्री इधर बन जाएगी, ठीक है, एंट्री इधर बन जाएगी और यहाँ पर अपने को टारगेट मिल जाएगा। तो थोड़ी ड्राइंग खराब है, ठीक है। तो तुम बोलेगे मैं तो यहाँ पर ही एंट्री बना लूंगा तो यहाँ पर मेरे को ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा, तो लेकिन रिस्क भी है, क्योंकि अपन तो यहाँ पर ही एंट्री बना ले सकते थे, लेकिन क्यों नहीं बना रहे, अपने को रिस्क कम करना है, क्यों अपन यहाँ पर एंट्री बना रहे ये लेवल पे, क्योंकि अगर मार्केट यहाँ पर नीचे आता है, ठीक है, जिसको सपोर्ट और रेजिस्टेंस सिर्फ इतना पता है कि ब्रेक होगा तो सेल करने का सपोर्ट, और जिसको पता है कि रेजिस्टेंस ब्रेक होगा उसको बाय करने का है, ठीक है। तो वो तो जो मार्केट चला रहा है उसको भी पता है, तो वो ऐसा नहीं करेगा, ठीक है। जब यहाँ पर ब्रेक होगा तो मार्केट क्या हो सकता है, यहाँ से रिवर्स ऊपर भी जा सकता है, ठीक है। तो आप अगर यहाँ पर एंट्री बना लोगे, कभी मार्केट ऊपर चल गया तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, तो अपने को ट्रेड करने का कंफर्मेशन के साथ कभी भी, ठीक है, ये आपको मैंने बता दिया, ठीक है। कभी भी ऐसा चलती कैंडल में ब्रेकआउट पे एंट्री नहीं लेना है, जैसे कि यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ था, ये बता दो, जैसे यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ, समझो कैंडल है, ठीक है, तो अब यहाँ पर ब्रेकआउट के बाद डायरेक्ट यहाँ पर एंट्री मत बनाओ, ठीक है। मार्केट यहाँ से तो घूम भी सकते हैं, अपने कंफर्मेशन के साथ ट्रेड करना है, ठीक है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, कभी भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस एक लाइन नहीं होती है, ठीक है। क्या होता है, एक जोन होता है, जैसे कि ये जोन है, एक ये जोन है, ठीक है। और सेकंड क्या, कम से कम 2 से ज्यादा बार यहाँ पर मार्केट ऊपर से नीचे आना चाहिए या तो नीचे से ऊपर जाना चाहिए, जब एक वैलिड रेजिस्टेंस और सपोर्ट कहलाता है। और सेकंड बात क्या सीखे, कि कभी भी चलती कैंडल पे एंट्री नहीं लेना, जैसे आप मेरे को रील्स पे देखे रहोगे कि मैं बोलता हूँ चलती कैंडल पे मैंने एंट्री नहीं लिया था, तो उसका मतलब यही होता है, उसको बोलते हैं फोमो। फोमो मीन्स फियर ऑफ मिसिंग आउट ट्रेड, ठीक है, कि यहाँ से आपका छूट ना जाए और यहाँ पर एक बड़ा फॉल ना आ जाए, तो उसको बोलते हैं फोमो। जो थर्ड कंडीशन थी वो क्या थी, जब मार्केट सपोर्ट रेजिस्टेंस बना रहा है, ठीक है, उसके बाद ब्रेक होता है तो हम एक रिटेस्ट का वेट करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद जब नीचे के लिए आएगा, जब ये लेवल यहाँ से, ठीक है, ब्रेक होगा, तब अपनी एंट्री नीचे के लिए बनेगी, तो अपने को छोटा प्रॉफिट मिलेगा मगर कंफर्म प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है। मार्केट में प्रॉफिट करना इंपॉर्टेंट है, ठीक है, लॉस लॉस देने से अच्छा थोड़ा प्रॉफिट करके निकल जाओ, चले, लेकिन ये भी छोटा प्रॉफिट नहीं, जैसा मैं आपको दिखा था कितना पॉइंट का प्रॉफिट है, तो यहाँ पर देख लो, यहाँ पर अगर अपनी एंट्री बनती थी 22,161 पे, तो अपनी टारगेट लास्ट कहाँ तक गए थे, 22,111 पर, ठीक है, बहुत बड़ा टारगेट मिल जाता था अपने को। तो अब जैसा देख सकते हो, ठीक है, ये थर्ड चीज हो गई, ठीक है। सिर्फ क्या, ये तीन चीज इंपॉर्टेंट है सपोर्ट रेजिस्टेंस में, तो इसको देख के ट्रेड करना चाहिए अपने को, ठीक है, कभी भी फोमो में नहीं आना चाहिए।
और एक इम्पॉर्टेंट बात, सिर्फ इसके ऊपर ट्रेड नहीं लेना, ठीक है। मैंने आपको बताया ट्रेड कैसा लेना है, तो सिर्फ इसके ऊपर जाके ट्रेड नहीं लेना, ठीक है। वो भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। अभी ये सीख लिए तो बोलोगे अगर ये ब्रेक होगा तो मैं पुट की पोजीशन बनाऊंगा, ठीक है, अगर ये ब्रेक होगा तो कॉल की पोजीशन बनाऊंगा, तो नहीं, ठीक है। ये आप ये भी कर सकते हो, लेकिन इसके साथ और 2-3 कंफर्मेशन लेना पड़ता है, तो अपन उसको अगले जो नेक्स्ट पार्ट आएगा उसमें सीख लेंगे, ठीक है। और मैं आपको ये भी सिखाऊंगा कि ट्रेंड लाइन क्या होती है, ठीक है। ट्रेंड लाइन को कैसे बनाना चाहिए, जो ट्रेंड लाइन बनती है वो कैसे बनाना चाहिए जिसमें मार्केट ऐसा जाके नीचे के लिए ब्रेक करता है, ठीक है। और बहुत सारे पैटर्न है, जैसे एम पैटर्न, ठीक है, बहुत सारे पैटर्न है, हेड एंड शोल्डर पैटर्न हो गया, तो वो सब भी हम सीखने वाले अगले पार्ट में। तब तक के लिए इतना ही। और एक बता दूं, जैसा हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट जो है वो सस्पेंड होके बैंड हो चुका है, तो प्लीज मैंने न्यू इंस्टाग्राम आईडी बनाया हूँ, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां पर जाके फॉलो कर लेना। वहां पर मैं आपको स्टॉक स्विंग, जो स्विंगेड स्टॉक रहते हैं वो सब आपको देते रहता हूँ, तो वहां पर जाके आप फॉलो कर लेना मेरे को। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।